वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम शामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामिनीकांत बीएड कॉलेज। जैसे कि पिछले क्लासों में मैंने भारतीय वाद्य यंत्र, भारतीय नृत्य, लोक नृत्य के बारे में चर्चा की थी। आज मैं भारतीय कठपुतली के बारे में चर्चा करूंगी, जिसपे कठपुतली की परिभाषा, इतिहास और कठपुतली का क्या शिक्षा में क्यों सहायक है कठपुतली, इसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले कठपुतली की परिभाषा। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेला जाने वाला मनोरंजक कार्यक्रम में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार की गुड्डे गुड़ियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। यानी कठपुतली का परिभाषा इसका छोटा सा अर्थ ही है कठपुतली, यानी कठ का यानी काष्ठ या लकड़ी बोल सकते हैं, पुतली यानी गुड़िया, यानी पुतलों के द्वारा, लकड़ी के बना हुआ पुतलों के द्वारा जो नृत्य या नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसको हम कठपुतली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ये कठपुतली है जो गुड्डे गुड्डियों से बना होता है। इस तरह से उसको लकड़ी से बनता है और इस तरह से उसको डिफरेंट तरीके से सजा के एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कठपुतली का इतिहास। भारत में कठपुतली की उत्पत्ति लगभग 4000 साल पहले हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कठपुतली का प्रमाण है। कठपुतली की चर्चा 1500 साल पहले से 500 साल पुरानी साहित्यिक कृतियों में मौजूद है। अशोकन के संस्करण कठपुतली के बारे में भी बताते हैं। महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी कठपुतली का वर्णन मौजूद है। यानी कठपुतली की उत्पत्ति 4000 साल पहले हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले इसका उत्पत्ति माना गया है। उसके बाद धीरे धीरे महाभारत काल में भी कठपुतली का उपयोग किया गया है। संस्कृत नाटकों में कथावाचक को सूत्रधार या तार के धारक कहा जाता है, जो एक कठपुतली के समान है। यह सूत्रधार का मतलब होता है धागा से बना हुआ। जो कठपुतली धागा से बनता है उसको सूत्रधार के नाम से हम जानते हैं। यानी कोई भी लकड़ी का बना हुआ गुड्डे को अगर हम उसके हाथों में धागा पिरोया जाता है और उसी से कठपुतली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका नाम सूत्रधार या तार के धारक परिचय दिया गया। कठपुतली शब्द संस्कृत भाषा के पुत्तलिका या पुत्तिका और लैटिन के प्यूपा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है छोटी गुड़िया। यानी लैटिन शब्द में कठपुतली का मतलब होता है प्यूपा, जिसको हम छोटे अर्थ में, प्यूपा का अर्थ होता है छोटी पुतली यानी छोटी गुड़िया। सदियों पहले कठपुतली कला का जन्म भारत में हुआ था। माना जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम से इसका जन्म हुआ। यानी तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पादिकरम, वहाँ कठपुतली का जन्म हुआ है। अब शिक्षा में कठपुतली कैसे सहायक है, सबसे पहले देखते हैं। सरकारी स्कूल में हम लोग शिक्षा में कठपुतली को महत्व देते हैं। सरकारी स्कूलों में कठपुतलियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। शिक्षक कठपुतली को हिलाते हुए बच्चों के साथ संवाद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में कठपुतली का उपयोग किया जा रहा है। ज्ञान, मनोरंजन और सीखने के प्रसार में कठपुतलियों का लंबे समय से महत्व रहा है। यानी सरकारी स्कूल में
जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कठपुतलियों को दर्शाया जाता है ताकि वो और भी मोटिवेट हो और तरह तरह के शिक्षा का ज्ञान हासिल करें। कुछ पॉइंट है यहाँ। सबसे पहला पॉइंट है सफलतापूर्वक भावनात्मक और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उनके मानसिक और शारीरिक संकायों का विकास करता है। ध्वनि, रूप, रंग और आंदोलन में सौंदर्य के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाता है। बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। और लास्ट पॉइंट है आधुनिक समय में भारत में कई संस्थान और व्यक्ति शैक्षिक अवधारणाओं को संप्रेषित करने के लिए कठपुतली के उपयोग में छात्रों और शिक्षकों को शामिल कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट है जिससे ये पता चलता है कि छात्रों को कठपुतली की शिक्षा क्यों दिया जाता है। तो आज हम कठपुतली के इतिहास, कठपुतली का परिभाषा और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कठपुतली सहायक है उसके बारे में चर्चा किए।